महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। एमवीए ने सीट बंटवारे का एक फॉर्मूला तय किया था, लेकिन कई सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी आमने सामने आ गए हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए के तीनों घटक दलों ने आपस में जो फॉर्मूला तय किया था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब एक एक सीट को लेकर के खींचतान है और यह फॉर्मूला ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस ने समान सीट के फॉर्मूले को एक तरीके से किनारे कर दिया है, ऐसा दिख रहा है। कई सीटों पर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हो गए हैं। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में समान सीटों पर कोई तालमेल बनता हुआ नहीं दिख रहा है। मंगलवार यानी आज का दिन जब हम बात कर रहे हैं तो यह नामांकन का आखिरी दिन है, नामांकन दाखिल करने का, लेकिन समान सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर अमल होता हुआ नहीं दिख रहा है। उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस दोनों ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। यवतमाल जिले की दिग्रस सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पवन जायसवाल को उतारा है, तो कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। ठाकरे 20 साल बाद विधानसभा के चुनाव में उतर रहे हैं। हालांकि शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट से बातचीत के बाद दिग्रस की सीट हमने कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। लेकिन सोलापुर दक्षिण में भी कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने अपने अपने प्रत्याशी आमने सामने उतार दिए हैं। लोकसभा चुनाव की तर्ज पर शिवसेना यूबीटी सर्वाधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की फिराक में थी, इसीलिए हरियाणा चुनाव के नतीजे का हवाला देकर कांग्रेस पर दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन अब कांग्रेस ने 99 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करके बड़े भाई की भूमिका खुद ही ले ली है। चर्चा है कि राज्य की 288 सीटों में से कांग्रेस 102 या 103 पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना यूबीटी 95, एनसीपी शरद पवार 84 पर लड़ेगी और अन्य जो 6-7 सीटें हैं वो दूसरे दलों को दी जाएंगी। कुछ सीटों को लेकर हुई खींचतान के बीच शिवसेना संजय राउत ने कहा है कि यह कांग्रेस की सूची में छपाई की गलती हो सकती है, हमसे भी ऐसा हो सकता है। यानी संजय राउत के इस बयान को अगर ठीक से समझाया तो इसका मतलब यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी जानबूझ करके सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तोड़ रही है, यहाँ पर जहां पर शिवसेना यूबीटी का दावा है उस पर कांग्रेस के भी प्रत्याशी को उतार रही है, तो या तो उनकी प्रिंटिंग मिस्टेक है और अगर नहीं है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि यह निर्णय पार्टी हाईकमान का है, इसमें छपाई में कोई गलती नहीं है। उन्होंने जवाब दिया संजय राउत को। मामला अभी भी पेचीदा है। मामला गठबंधन में भी चुनाव लड़ने का है और आपस में भी चुनाव लड़ने का है। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी में यह तय हो गया था एक समय में कि सब इक्वल है, 85-85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जो बचेगी वो दूसरी पार्टियों को दी जाएंगी। लेकिन यहां पर अब ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। कई सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना आमने सामने है। कांग्रेस ने तो 85 का बैरियर तोड़ करके अब तक 99 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं और माना जा रहा है कि 103 कैंडिडेट वो चुनाव में अपने उतारेगी। शिवसेना भी कई सीटों पर कांग्रेस के आमने सामने है और माना जा रहा है कि आज नामांकन का जब आखिरी दिन है तो वो भी कई सीटों पर अपने और कैंडिडेट दे सकती है। तो ये आपसी लड़ाई भी दिख रही है। हमने जम्मू कश्मीर में भी देखा था कि फ्रेंडली फाइट नाम का एक शब्द इस्तेमाल में आया था। फ्रेंडली फाइट मतलब हम गठबंधन में तो हैं लेकिन कुछ सीटों पर आपस में आमने सामने लड़ सकते हैं। अब ये फ्रेंडली फाइट आज की राजनीति में एक नया टर्म है। ये अपने आप में बेहद अनूठा है, क्योंकि पब्लिक को समझाना होता है कि भाई हम आपके दोस्त हैं, लेकिन चुनाव में कुछ सीटों पर आमने सामने हम लड़ेंगे और जब चुनाव प्रचार होगा तो वहां एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे भी। भाई चुनाव प्रचार होगा तो आप किसी की कमी भी तो बताएंगे, अपनी उपलब्धि भी बताएंगे, तो कमी भी बताएंगे। अब महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर के जा रही ये जो सारी माथापच्ची है, इसको देख करके राहुल गांधी नाराज है, यह खबर अंदर से आ रही है। यानी इतनी माथापच्ची हुई है महाविकास अघाड़ी के अंदर सीटों को लेकर के, राहुल गांधी का सर खुद चकरा गया है। यही वजह है जब सीसी यानी कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई तो राहुल गांधी को गुस्से में देखा गया था। कांग्रेस सूत्रों का दावा कि महाराष्ट्र में एमवीए के भीतर सीट बंटवारे से कांग्रेस नेता राहुल गांधी बेहद नाराज हैं। महाराष्ट्र में एमवीए के नेताओं ने अब तक सीटों को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। कांग्रेस लगातार पहले से कहती चली आ रही थी कि हमको ये सीट शेयरिंग बहुत जल्दी कर लेना चाहिए, लेकिन वहां पर शिवसेना यूबीटी ने अपना दावा ज्यादा सीटों पर पेश किया। शरद पवार की पार्टी अंतिम समय तक तय नहीं कर पाई कि क्या करना है और इसी वजह से कांग्रेस ने अब तक 99 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, जबकि यह था कि बराबरी पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स होगा। अब यही वजह है कि सीसी मीटिंग में राहुल गांधी बीच में छोड़ के चले गए, क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से, शिवसेना यूबीटी की तरफ से और
एनसीपी शरद पवार की तरफ से क्लियर स्टैंड नहीं हो पा रहा है। यानी महाविकास अघाड़ी की मजबूती की बात कैसे करेंगे? महायुति के नेताओं की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि यहां पर तो तालमेल ही नहीं है। अब एक लड़ाई यह है कि राहुल गांधी कुछ हद तक नाराज बताए जा रहे हैं लेकिन कांग्रेस ने ज्यादा कैंडिडेट देकर के अपर हैंड साबित कर दिया है और यह बता दिया है कि नेशनल पार्टी वो है, बड़ी पार्टी वो है, लोकसभा में ज्यादा नंबर्स उसके हैं। तो ऐसे में अब वो दबाव में उतनी नहीं रहेगी रीजनल पार्टीज के। दूसरी तरफ राहुल गांधी ही नहीं, अखिलेश यादव भी नाराज हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि वो गठबंधन नहीं तोड़ेंगे, यानी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सपा ने जिन 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं उनमें से 4 सीटों पर संयुक्त विपक्ष के महाविकास अघाड़ी ने भी अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। केवल एक सीट ऐसी है जिस पर महाविकास अघाड़ी ने कोई भी प्रत्याशी अभी तक नहीं तय किया है। उधर सपा ने भी अपनी घोषित 5 में से 2 सीटों मानखुर्द, शिवाजीनगर और धुले सीट पर नामांकन कर दिया है। आज आखिरी दिन हो सकता है बाकी सीटों पर भी हो जाए। हरियाणा की तरह कांग्रेस वाले महाविकास अघाड़ी ने अब तक सपा को अपने में शामिल नहीं किया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी वहां महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर हरियाणा की तरह उसे कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। इसे लेकर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। अगर वो ज्यादा नामांकन नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि जितनी सीटों पर नामांकन कर चुके हैं, नाम वापसी के आखिरी दिन तक इंतजार किया जा सकता है। बात बनी तो ठीक है, नहीं तो नाम वापस भी लिया जा सकता है। दूसरी तरफ सपा प्रमुख ने एक एक्स पोस्ट पर लिखा भी कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी गठबंधन में बने रहने के संकेत हैं उनकी तरफ से। महाराष्ट्र में सपा ने चुनाव लड़ने के लिए मुस्लिम बाहुल्य 12 सीटें तय की थी। हालांकि बाद में सपा ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी सहमति दिखाई थी। सपा ने इसमें भी पिछले चुनाव में मानखुर्द, शिवाजी और भिवंडी ईस्ट जीती थी। अखिलेश यादव पिछले दिनों धुले सिटी और मालेगांव सेंट्रल में जनसभा करके प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। धुले सीट से शिवसेना उद्धव ठाकरे और मालेगांव सेंट्रल से कांग्रेस ने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, यानी यहां आमने सामने हो गए हैं। सपा ने अपने कैंडिडेट घोषित किए और संयुक्त विपक्ष ने अपने कैंडिडेट, यानी आमने सामने की लड़ाई हो गई। महाराष्ट्र की सभी सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में आप समझिए कि समय बहुत कम बचा है। नामांकन का आखिरी दिन है, नाम वापसी भी अगले 1-2 दिनों बाद होनी है। तो ऐसे में अब जो भी तय करना है अगले कुछ घंटों में ही तय करना है कि साथ में लड़ना है कि नहीं लड़ना है। साथ में लड़ना है तो कितनी सीटों पर लड़ना है, और नहीं लड़ना है तो नाम वापस नहीं लेना है और आमने सामने चुनाव प्रचार करना है, एक दूसरे की पोल पट्टी भी खोलनी है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है महाराष्ट्र विधानसभा का जो चुनाव। 6 बड़ी पार्टियां, 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 4 रीजनल पार्टियां हैं, जिसमें शिवसेना के 2 गुट हैं, एनसीपी के 2 गुट हैं। 6 बड़ी पार्टियां आमने सामने हैं, 2 गुट बना करके, महाविकास अघाड़ी और महायुति। समाजवादी पार्टी भी है, एमआईएम भी है, क्योंकि वो भी वहां पर जीतती चली आई है। आम आदमी पार्टी भी है, बीएसपी भी है। तो सोचिए किसी राज्य में जब 8-9 पार्टियां जिनका अपना एक जनाधार होता है वो लड़ेंगी तो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होने जा रहा है। और ऐसे में जब मेजॉरिटी ऑफ द पार्टीज गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं तो कोई ना कोई तो नाराज होकर बैठा ही रहता है। महाविकास अघाड़ी में ये समस्या ज्यादा है। कौन किस पर कितना दबाव बना ले जाता है, ये उसका भी टेस्ट है। विधानसभा चुनाव का तो टेस्ट होना है 20 नवंबर को, 23 को नतीजे आएंगे, लेकिन ये इसका भी टेस्ट है कि कौन किस पर कितना दबाव बना ले जाता है। अखिलेश यादव ने तो स्पष्ट कर दिया है कि ठीक है, अगर आप हमको शामिल नहीं करेंगे तो भी हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम गठबंधन में बने रहेंगे। कोशिश करेंगे कि उन्हीं सीटों पर लड़ें जहां पर आपका नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ सीटों पर तो लड़ेंगे ही, और जहां लड़ेंगे वहां कुछ तो नुकसान होगा ही। ये भी समझने वाली बात है और पब्लिक को समझाने वाली बात है कि फ्रेंडली फाइट क्या होती है, कैसे होती है, कि गठबंधन में रह के दोस्ती करके फिर दुश्मनी कैसे की जाती है। ये अपने आप में बिल्कुल नई चीज है, बिल्कुल अनोखी चीज है। और महाराष्ट्र के लोग भी ये जानना चाह रहे हैं कि साहब गठबंधन कितने दिन चलेगा, क्योंकि जब नतीजे आएंगे तो भी संभावना बताई जा रही है कि कुछ लोग इधर से इधर और कुछ लोग इधर से इधर हो जाएंगे। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और महाराष्ट्र के जब नतीजे आएंगे तो भी देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र की जनता ने किस पर अपनी मोहर लगाई है, किस पर ज्यादा भरोसा घोषित किया है। बहरहाल महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ था वो टूटता हुआ दिख रहा है। कहाँ पे आपको लगता है किसकी गलती है? क्या कांग्रेस ने यहाँ गलती की?
क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना गलती कर रही है? और शरद पवार इतने खामोश क्यों हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए डेली लाइन।